राम राम उदयपुर। इस पागल का नाम है मनोज और इस पागल का नाम है सनी। We are visionary chefs, healers, artists and lovers of life. हमने एक सपना देखा, एक रेस्टोरेंट चलाने का, और हमने वो पूरा किया। हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसका नाम है मिलेट्स ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के पुराने अनाज। यह भारत का सबसे पहला हेल्थ डेडिकेटेड फूड रेस्टोरेंट है। हम यहाँ वीगन, ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, रो फूड, स्लो फूड आदि का प्रयोग करके खाना बनाते हैं। यह सब हमने कैसे किया, आज हम बताते हैं। शुरुआत करता हूँ मेरे से। काफ़ी छोटी उम्र में, लगभग 10 साल की उम्र में, मैं घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे किसी और घरों में काम करना पड़ता था और साथ साथ में पढ़ाई भी। खासकर उन घरों में मैं काम करता था, वहाँ की औरतें मुझे कुछ खाने पीने को देती थी और कहती थी कि बेटा उस कॉर्नर में जाके खाना खा ले। तो मैं सोचता था कि यार इंसान तो मैं भी हूँ और इंसान तो वो भी है, मुझे क्यों खाने में कोने में बिठा के खाना खिलाया जा रहा है, मेरे साथ ऐसे दोगला व्यवहार क्यों। फिर भी वो चीज़ साइड में रखते हुए उन आंटियों को देखता था जो खाना पकाती थी, और फिर वो जो चीज़ सीखता था मैं, वो घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करता था। वो आंटियाँ कहीं ना कहीं मेरी छुपी हुई प्रेरणा और गुरु निकली। अब सीन ये हो गया था कि घर पे पता पड़ा जब सनी ठीक ठाक खाना बना लेता है तो मम्मी के कहीं भी काम पे जाने पर मुझे घर का ज़्यादातर खाना मुझे पकाना पड़ता था। सफाई भी, झाड़ू भी, शॉपिंग भी, सुना तो होगा ही वो एडवर्टाइजमेंट आपने। तो वो सीन हो गया था। ये सिलसिला लगभग 10वीं क्लास तक चलता रहा और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं जीवन में मुझे करना क्या है। आई वॉज सो डम्प एंड डिप्रेस्ड। यू नो, आपने फिल्मों में बहुत बार वो सैड सा डिप्रेसिंग साउंड सुना होगा, तो वो दिमाग में चलता रहता था मेरे। फिर और साथ साथ में आसपास के माहौल में दिमाग में काफ़ी गंद भर रखी थी कि छोटी मोटी डिग्रियां ले लो और 10-12 हज़ार की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी निकाल लो। पर थैंक यू। बट क्योंकि उस टाइम इंजीनियर और डॉक्टर बनने का काफ़ी क्रेज हुआ करता था और हैसियत तो थी नहीं मेरी कि मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं। बट मैं खुश हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूँ, मैं शेफ हूँ। और थैंक यू। कहीं ना कहीं मेरा काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर इंजीनियर का होता है। और आई एम ए फूड साइंटिस्ट एंड ए फूड हीलर। मेरा बचपन भी लगभग कुछ ऐसा ही रहा। भगवान की दया से हम 8 भाई बहन हुए। मेरे पापा ठेला चलाते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था उनके साथ काम करने में। गुस्सा इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो ठेला चला रहे और मुझे काम करना पड़ रहा है। गुस्सा इसलिए आता था कि मुझे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ठेला चलाने वाला बहुत छोटा इंसान है, उसकी कोई सपने नहीं होते हैं, उसका कुछ नहीं होता है। तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता और मैं बहुत अपने आप को हीन समझता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे। एक दिन फतसागर पर फुटपाथ पर मैं और पापा भुट्टे बेच रहे थे। कुछ लोग आए, उन्होंने भुट्टे खरीदे और फतेह सागर की पाल पर बैठकर खाने लगे। अचानक मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुट्टे खरीद कर फतेह सागर की पाल पर बैठकर खा सकूंगा। तब ये मेरा सबसे बड़ा सपना था। आज देखता हूँ तो वो बहुत छोटा सपना है, लेकिन वो सबसे बड़ा सपना था। धीरे धीरे बढ़ता गया, मेरा बचपन चलता रहा। देखा 10वीं पास किया तो पता चला कि मैं इससे आगे और नहीं पढ़ सकता क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी है, मुझे कमाना पड़ेगा। मैं बाहर निकला, थोड़ा छोटा मोटा काम भी किया, मुझे पसंद भी नहीं आया। फिर मैं एक ग्रुप से मिला जिसका नाम है शिक्षांतर, जो अलग अलग प्रयोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को लेके। कहते हैं कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, सपने सपने होते हैं। और वो अपना पूरा कर रहे थे। जब मैं वहाँ गया तो मुझे किसी ने पूछा कि आपका सपना क्या है, आपका रुचि क्या है। इसके लिए मैं 15 साल से वेट कर रहा था। मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं पूछा कि सपना क्या है और रुचि क्या है। जब मैं वहाँ गया तो मैं इस पागल से मिला। बस कर पगले, रुलाएगा क्या। एनीवे, शिक्षांतर में बहुत सारे मौके मिले हमें नए नए हुनर सीखने के।
हमें मौका मिला थिएटर सीखने का, हमें मौका मिला आर्ट सीखने का, हमें मौका मिला फ़िल्म मेकिंग करने का और खाना बनाने का। कहीं न कहीं हम दोनों की रुचि थी खाना बनाना, तो उसी में हम आगे जाना चाहते थे। फिर हमने खाना बनाना चूज़ किया और नए-नए लोगों से मिलने लगे जो देश-विदेश से आते थे और उनसे नई-नई चीज़ें सीखते थे। वो हमारे कहीं न कहीं नए गुरु निकले। हम ऐसे-ऐसे लोगों से मिले जो सिंपल लाइफ़ जी रहे थे लेकिन काम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे थे। वो अपने आप को खाने के ज़रिए हील कर रहे थे। हम ऐसे लोगों से मिले जो पिछले 60 साल से कभी वैक्सीनेटेड नहीं हुई वो फैमिली, ना तो उन्होंने खुद लिया ना उन्होंने अपने बच्चों को दिया। उनको मलेरिया भी हुआ, चिकनगुनिया भी हुआ। मेरे एक दोस्त हैं रिसेंटली, उन्होंने मलेरिया, चिकनगुनिया, इवन कैंसर को खाने के द्वारा ठीक किया है। यानी कि मैं समझा कि कैसे आपका खाना आपकी दवाई हो सकती है। आजकल हम खाना कम खा पा रहे हैं और शायद दवाई ज़्यादा खा रहे हैं। तो आपने सुना होगा महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। पता नहीं कितने लोगों को पता है कि वो घास कौन सी थी, लेकिन मुझे पता है वो एक तरह का अनाज था जिसे सांवा कहते हैं। वो एक तरह का मिलेट था। इसी तरह से हमारे देश में बहुत अलग तरह के मिलेट होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, हमलाई, कोदरो। ये सारे मिलेट्स अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हैं, रेन फेडेड हैं, ऑर्गेनिक है। इसमें आपको बाहर के पानी की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिंचाई करके उगाना पड़े। और ये पहाड़ों में अपने आप उगते हैं और समतल भूमि में तो आराम से उग सकते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू में ये गेहूं और चावल से तो कहीं ज़्यादा है। वी बिलीव दैट मिलेट्स इज द सॉल्यूशन फॉर अ क्लाइमेट चेंज। अगर आप देखें हमारे जैसे राणा प्रताप जी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, 40 किलो का भाला भी उठा लेते थे वो। तो सोच सकते हैं उनके खान-पान में कितनी विभिन्नताएँ हुआ करती थी। हर एक अनाज का त्योहार और मौसम के साथ रिश्ता हुआ करता है। लेकिन पिछले 7 से 8 दशक में अगर देखें आप, खासकर इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन 1961 की, भारत में सबसे अधिक चावल और गेहूं की पैदावार हो रही है और साथ-साथ में इसकी खपत भी। कहीं न कहीं हमें लगता है ये सही नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए और इस धरती के लिए। जैसे आप उदाहरण के तौर पंजाब पे देख सकते हैं कि पंजाब इज़ द बिगेस्ट फूड प्रोडक्शन स्टेट और सबसे ज़्यादा केमिकल फार्मिंग भी वहीं होती है। कारण देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भी वहीं मिलते हैं आपको। तो आप सोच सकते हैं कि हम जिस तरह से मार्केट में पैकेज फूड मिलता है, पैकेज फूड खरीदना तो एक फैशन बन गया है, उसको आराम से हम धड़ल्ले से खा रहे हैं। लेकिन मनोज सॉरी यार, भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। खा लूं क्या? ये क्या खा रहा है तू इसमें? ये बिस्किट है। क्या है बताया तो उसको, इसमें क्या है इसके अंदर? यार ये तो बहुत छोटा, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो कंपनी वाले इतने छोटे-छोटे अक्षरों में लिखते हैं कि आप पढ़ भी नहीं पाओ कि क्या पढ़ा है इसके अंदर। पढ़ता हूँ, कोशिश ठीक है। करता हूँ पूरी। इमल्सिफायर, एडिबल कॉमन सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, इन्वर्ट शुगर इसका सिरप। इसका मतलब पता है क्या तेरे को? यार मैंने कभी नहीं सुना अभी तक, तो मुझे खाना आप खाना सोच है। सकते हैं इसको भी मतलब पता नहीं है, मेरे को भी मतलब पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ज़हर है। हमारे खाने में कितना ज़हर हम खा रहे हैं हमें खुद को पता नहीं है आज की तारीख में। So called glory of advertisement we get crazy about and we just eat randomly. इन सब बातों ने एक हमारे जीवन में नया मोड़ लिया। हम बहुत चीज़ें कर रहे थे और देखा कि हम हमारी कुकिंग स्किल्स को कैसे बेहतर करें। क्या करें ऐसा कि हम, क्योंकि इतने पैसे तो थे नहीं कि इंस्टीट्यूशन में जाके सीखें हम। तो हमने कोशिश किया कि हम क्या करें ऐसा कि हम सीख पाए, आगे बढ़ें। लेकिन बात वहीं आके अटक गई, बिन पैसे सीखे कैसे। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली रहे कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त रहे, इतनी अच्छी कम्युनिटी हमने बनाई जिन्होंने कहा कि भैया पैसे की वजह से मत रुको, आप आगे बढ़ो। जीवन जीने के और सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे के अलावा भी। तो हमने कोशिश किया क्यों ना हम एक लर्निंग एक्सचेंज करें। हम उन लोगों के कम्युनिटी के पास जाने लगे, आदिवासी लोगों के पास गए। लगभग 3-4 साल तक हम आसपास के गांवों में गए और हमने सीखना शुरू किया। वो लोग पुराने अनाजों से बहुत अलग अलग व्यंजन बना रहे थे और साथ साथ में हम उनके साथ बकरी चराना, पहाड़ पर चढ़ना, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना और ऐसा ऐसा साग खाया था जो अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था।
तो मुझे बहुत ही, हम कहेंगे कि बिना पैसे से हमारी जो लर्निंग हो रही थी वो अल्टरनेट लर्निंग थी। इवन इंस्टीट्यूशन भी शायद वो लर्निंग नहीं दे पा रहा था जो हमने की है। अब जो कुछ तो सीखा था हमको, उसको हमें अर्निंग के रूप में लाना था, क्योंकि फैमिली चलानी थी और हमको भी चलाना था। तो सवाल ये था कि बिजनेस करना है, तो हमने मात्र 300 रुपये से एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है जसोन वसमन, यानी वी आर वोट वी ईट। उस कंपनी में हमने टिफ़िन सर्विसेज शुरू करी, केटरिंग बिजनेस शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम लोग जानने लगे कि भाई ये लोग इस तरह का खाना पकाते हैं, तो हमें नेशनल लेवल पे भी बुलाने लगे और वहाँ हम अलग अलग जगह पे जाके खाना पकाते थे और बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स भी किए। और उस दौरान ऐसी स्थितियाँ भी आई जब हमारे पास में फूटी कौड़ी नहीं हो रही थी, हम दोनों की शक्लें ऐसे हो जाती थी। लेकिन हमारे दोस्त काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने हमें काफ़ी सराहा और काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो हमें कहीं ना कहीं एक फूडी का सपना होता है कि अपना एक रेस्टोरेंट, और शायद बहुत लोग यहाँ पे हैं जिनको कैफे और रेस्टोरेंट की शुरुआत भी Right. करनी है। तो उसी दौरान हम दो लोगों से मिले जिसका नाम है अनूप और निर्मल। उनका भी एक सपना था कि एक रेस्टोरेंट खोलें। तो हमने लगभग 2 महीना उदयपुर में अलग अलग जगह जाके जगह ढूंढना शुरू कर दिया रेस्टोरेंट के लिए, और काफ़ी मुश्किल से मिली, एक जगह मिली। और जैसे ही जगह मिली, मैं इतना खुश हुए, इतना खुश है। हमारा ये एक्सपीरियंस था, ये सीन हुआ था। लेकिन सच में यही सच में वी सीन वर था। दैट मच हैप्पी। अब सीन ये था, लेकिन बात वहीं आकर अटक गई वापस, विन पैसे रेस्टोरेंट खोले कैसे। लेकिन क्योंकि हमने बताया कि हमारे दोस्त बहुत रिच थे, अंदर से रिच थे, पैसे से नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप रुको मत, आपको जो पैसा चाहिए हम आपकी मदद करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको विश्वास था कि ये लड़के पिछले इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनको पैसा मिलना चाहिए और इनको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। तो हमने शुरू किया, थोड़े से पैसे उधार लिए और हमने एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। अब भाई देखो, रेस्टोरेंट तो शुरू कर दिया लेकिन चलाना आता नहीं था, हमें तो सिर्फ खाना बनाना आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब हम रेस्टोरेंट चला रहे थे तो बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे, इंटरनेशनल कस्टमर्स आ रहे थे, लोकल कस्टमर्स आ रहे थे, नेशनल कस्टमर। जो लोकल थे वो तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, भाई 1.5 घंटा ले रहे थे हम खाना बनाने में। गुड फूड टेक्स टाइम। हाँ, बट ये भी हमारे कस्टमर सिखाए कि गुड फूड टेक्स टाइम। तो हम अच्छा खाना बना रहे थे, थोड़ा टाइम ले रहे थे। इसी दौरान हम समझे कस्टमर मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे कस्टमर्स ने सिखाई। तो मैं ये कहूँगा कि हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले और ये समझा कि गुरु कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति एक विशिष्ट गुरु हो सकता है। पिछले उसके रेस्टोरेंट चालू करने के कुछ सालों बाद में हम इंडिया के 11 हेल्दीएस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिला हमको। गोदरेज ग्रीन चैंपियन एनडीटीवी रियलिटी शो के लिए हमें जज बनने का मौका मिला, एंड मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में काम करने का मौका मिला। और तो और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टूरिस्ट गाइड बुक में हमारा नाम आया कि मिलेट से मैं और देवर फेवरेट रेस्टोरेंट। तो आज लगभग 12 साल हो गए हमें साथ काम करते करते, और हमने ये सीखा कि हमने किया क्या है। वैसे अभी भी हमने इतना पैसा नहीं कमाया है कि हम कार खरीद सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमने रिश्ते कमाए, हमने लोग कमाए, और आज उन लोगों की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज पता चला कि आपको सच में अगर आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग है तो nobody can stop you. You can do whatever you really want to do it. इतनी सारी चीजें हो गई, हम कहाँ से कहाँ चले गए। उसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, हमने बिना पैसे इतने सारा काम कर दिया। और दूसरा, सबसे पहली बात, हम ये सोचे कि हमारे पास क्या है, ये ना सोचे हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास शायद डिग्री नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पर हमारे पास है दोस्त हैं, फैमिलीज है, और सबसे बड़ी बात जुनून है। अगर जुनून है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने अपने बचपन से ये सीखा कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो। ऐसा नहीं है कि लोग बच्चे पसंद नहीं करते काम करना या कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बच्चे को बच्चे की तरह देखें तो बहुत अच्छा होगा।
कहीं ना कहीं बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। जो प्रिंसिपल हमने सीखे हमारी कम्युनिटी के साथ, वही प्रिंसिपल के साथ आज हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं। हमारी टीम हमारे साथ काम करना इतना पसंद करती है कि काफ़ी सालों से हमारे साथ ही है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस मूल्य पर वो रेस्टोरेंट चला रहे हैं। रेस्टोरेंट का वैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स का इमेज ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ये हमने देखा है। लेकिन क्योंकि पिछले 6 साल से हम इस रेस्टोरेंट सेक्टर्स में हैं और हमने खुद के लिए इतना कुछ किया, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं 10वीं पास हूँ लेकिन इस स्टेज पे हूँ, जो कि मतलब मेरा सपना तो छोटा सा था कि पाल पे भुट्टा खा लूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं खुद को बहुत प्राउड करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।